अब देखिए, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे एमएस पेंट, और एमएस पेंट में हम लोगों ने ऑप्शन पढ़ा था रिसाइज तक। कहाँ तक पढ़े थे लोग? और रिसाइज के जब नीचे आए तो अगला क्या दिया है? रोटेट। अगर आप रोटेट का यूज करना सीख जाए ना, तो कुछ कुछ डिजाइन आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यूट्यूब का लोगो क्रिएट करना है, तो आप जब यहाँ जाएंगे तो एक तो राउंडेड शेप ले लेंगे, आप ये वाला राउंडेड रेक्टेंगल ले लेंगे, दिख रहा है ना? राउंडेड रेक्टेंगल लेने के बाद अब आपको क्या करना है? अब चले जाना है आपको कहाँ पर? ये वाला शेप लेनी है, और लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या कर लेना है? ड्रा कर लेना है। दिख रहा है ना? तो अब ये रोटेट होगा तब तो फिट बैठेगा ना, तो उसके लिए आपको रोटेट ऑप्शन पे आके यहाँ से क्या कर लेना है? रोटेट कर लेना है, और आप जहाँ चाहे वहाँ इसको क्या कर लेंगे? फिट कर लेंगे। कोई दिक्कत इसमें? अब आप क्या करेंगे? फिल कलर लेंगे और येलो रेड कलर लेकर के इसके ऊपर क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे। यहाँ से इसकी आउटलाइन पे क्लिक कर देना, बन गया ना? कोई दिक्कत इसमें? ये कब बना है? जब हम रोटेट किए हैं तब। ऐसा दिया नहीं था, फिर देखिए हम सेलेक्ट किए और डिलीट कर दिए। अगर आपको ब्लैक कलर से फिल ना करना पड़े तो पहले आप इसमें रेड कलर रख लीजिएगा, पहले बनाने के पहले क्या करेंगे? रेड कलर ले लेंगे, और यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल लेकर ऐसे ड्रा कर लेंगे। रेड में ड्रा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम यहाँ से ये वाला ले लेंगे, ट्रायंगल वाला, और जब ट्रायंगल लेकर ड्रा करते वैसे नहीं बना है ना, तो हम जाएंगे रोटेट में और यहाँ से क्या करेंगे? और जब रोटेट हो जहाँ चाहिए वहाँ रख लेंगे सेंटर में, और अपना फिल कलर लेंगे और उसमें ला के क्लिक कर देंगे, बन गया। कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए उसके आगे जब आएंगे तो आगे ऑप्शन क्या दिया हुआ है? रोटेट बहुत जैसे आप वैसे रोटेट कर सकते हैं। देखिए अगर हम ये वाला ये ले लिए हैं और हम ऐसे ड्रा करके यहाँ मिला लिए, बन गया है ना? अब अगर हम इसी को क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन टूल लिए और इसको कर लिए सेलेक्ट। रोटेट करना चाहते हैं किधर? तो पहले हम 90 डिग्री राइट की तरफ कर रहे हैं, तो राइट की तरफ मुड़ा है ना। अगर हम लेफ्ट करें तो किधर मुड़ रहा है? लेफ्ट की तरफ। अगर राइट करें तो किधर मुड़ रहा है? राइट। अगर 180 डिग्री करेंगे तो ऊपर का सीधा नीचे और नीचे का सीधा, देख रहे हैं 180 डिग्री पर ना। अगर हम ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर करना चाहते हैं क्या करेंगे? यहाँ से फ्लिप करेंगे तो भी वही काम करेंगे। किसका यूज करेंगे? फ्लिप। और जो लेफ्ट में वो राइट में करना चाहते हैं, जो राइट में वो लेफ्ट में, तब किसका यूज करेंगे? फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब चेंज हो रहा है। अगर हम यहाँ पर किसी व्यक्ति का फोटो लेके आए होते हैं ना, किसी पर्सन का, डेस्कटॉप पर गए और एक फोटो लेके, तो अब ये फोटो कहाँ दिख रहा है आपको? राइट साइड की तरफ दिख रहा है ना। अगर हम यहाँ जाने के बाद उसको क्या कर ले? फ्लिप कर दे, अब इधर दिख रहा है। कोई दिक्कत इसमें? तो कहाँ से हम लोग किए हैं? रोटेट ऑप्शन। और जब रोटेट किया गया तो अगला कौन सा दिया है? और टूल्स में 6 ऑप्शंस दिया हुआ है, 6। पहले जिसमें क्या दिया है? पेंसिल दिया हुआ है। पहले क्या दिया है? तो आप यहाँ से पेंसिल ले करके जैसे चाहे वैसे यहाँ से ड्राइंग कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे डिजाइन बना सकते हैं। हो जाएगा ना? जो आपको अगर जो आपको कोई फूल जैसा बनाना है तो भी आप इसका यूज करके आसानी से आपको ये फूल जैसा ड्राइंग कर सकते हैं। बस इस पे आपको अपने हाथ अच्छे से बैठाना आना चाहिए। हो जाएगा ना? तो किसका तरह हम लोग बनाए? अच्छा, पेंसिल का साइज हम लोग पतला और मोटा भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग पेंसिल लिए हैं ना, तो साइज हाईलाइट होगा, पतला वाला चूज है, हम यहाँ से मोटा वाला चूज कर लिए। तो अब जो हम लोग डिजाइन बनाएंगे वो किससे बनेगा? मोटे साइज में बनाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे लोग। तो किसके द्वारा हम लोग किए हैं? पेंसिल से। और उसे क्या क्या दिया? फील कलर दिया है। अगर आप इसके अंदर कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो फील कलर लेके इसके अंदर क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें? और जब फिल के आगे कलर क्या दिया है? अगर आप इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसके बारे में कुछ चीजें लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसा हम टेक्स्ट टूल ले रहे हैं ना, पहले सेलेक्ट ऑल किए और इन सबको यहाँ से करते डिलीट, टेक्स्ट ले लिए। जैसे टेक्स्ट क्लिक कर रहे हैं तो एक अलग टैब आ रहा है टेक्स्ट के नाम से। और टेक्स्ट में मैक्सिमम ऑप्शन आप लोग पढ़े हैं, जैसे कट कॉपी पेस्ट तीनों पढ़े ही हैं लोग। बगल का ये जो कलर दे, ये कलर हम लोग पढ़े ही हैं लोग। बस ये ऑप्शन हम लोग को पढ़ना है। पहले तो दिया फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए। अगर हम यहाँ पर लिखें कंप्यूटर,
क्या लिख दिए? कंप्यूटर। हम चाहे तो इसका स्टाइल बदल सकते हैं, लिख रहा है कुछ अलग स्टाइल में, चेंज हो रहा है ना। तो हम लोग कहाँ से बदल रहे हैं? फंट वाले से बदल रहे हैं। उसी के नीचे उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, चाहे तो छोटा कर सकते हैं और चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, हो जाएगा। बी पे क्लिक है, इनके बोल्ड है, जब इसको बंद कर दें तो क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, दिख रहा है कुछ अंतर? इटैलिक का क्या हो जाएगा? तिरछा हो जाएगा। और अंडरलाइन करें तो नीचे उसका क्या आ जाएगा? लाइन आ जाएगा। और स्ट्राइक थ्रो करें तो बीच से क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। लेकिन देखिए तभी काम कर रहा है, ऐसा नहीं काम करता। अगर अभी हम क्लिक करते तो काम नहीं करता, काम कर रहा है अभी। हम क्या किए हैं, पहले उसको ऐसे माउस का लेफ्ट सेलेक्ट किए, दबाए रख के और इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिए, तभी काम करेगा, नहीं था काम नहीं करेगा। जितना सेलेक्ट करेंगे बस उतना ही होगा, इसी इतना ही का साइज छोटा करना चाहते बस उतना ही हो जाएगा ना। अभी 72 तक दिया है ना, और आपको और बड़ा करना तो आप यहाँ टाइप कर लीजिए। 100% तक आप चाहते हैं, 100 पिक्सल बड़ा रखना चाहते हैं तो आप यहाँ 100 टाइप कर लीजिए। सिर्फ वही बड़ा हुआ, ये बड़ा नहीं हुआ, कर ले जाएंगे लोग ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पूरा सेलेक्ट करेंगे तो पूरा होगा और कम सेलेक्ट करेंगे तो कम, कोई दिक्कत इसमें। और उसी के आगे जब आएंगे ना तो एक ऑप्शन दिया हुआ है ओपन क्यू और ट्रांसपेरेंट करके। क्या दिया? ओपन क्यू और ट्रांसपेरेंट। अगर ये ऑप्शन सीखना है ना तो पहले आप एक शेप लेकर के यहाँ ड्रा कीजिए और इसके अंदर आप कोई कलर फिल कर लीजिए। कलर फिल हो गया ना। और जो हमने नाम लिखा हुआ है, जो हम लोग क्या किए हैं, नाम लिखे हैं, तो अभी लेकर के यहाँ अगर हम लोग आए तो बैकग्राउंड आ रहा है ना। लेकिन अगर हम ट्रांसपेरेंट पान कर बैकग्राउंड नहीं आएगा, नहीं आ रहा है ना। तो अभी हम लोग सेलेक्ट करने के बाद लेके आए, लेकिन पहले लिख लें हम। तो लिखने के लिए हम यहाँ जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट लिख लेंगे क्या चीज? कंप्यूटर लिख दिए। अभी देखिए ग्रीन कलर में लिखा है ना, कलर बदलना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जाके कलर कर लेंगे जो आपको कलर चाहिए, कोई दिक्कत इसमें? अब हमें इसको इसके ऊपर लेकर के आना है। तो अभी कोई बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि क्या सिलेक्ट है यहाँ से। अगर ओपन क्यू करेंगे यहाँ से तो अब देखिए उसका बैकग्राउंड दिखने लगा व्हाइट में ना, दिख रहा व्हाइट में। लेकिन जैसे हम ट्रांसपेरेंट करें तो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं दिखाई देगा। तो दोनों में तो समझ में आ गया। और बाकी कलर हम लोग पहले से पढ़े ही हैं। तो होम टैब में आने और टेक्स्ट वाला कर ले जाएंगे लोग ना। और उसी में से क्या दिया है? इरेजर। इरेजर से मिटाने का दो तरीका होता है। पहला हम आपको कहें कि बाबू आप ये जो टेक्स्ट लिखे हैं ना कंप्यूटर, आपको सिर्फ मिटाना है। ये क्या मिटाना है? कंप्यूटर मिटाना है, लेकिन ग्रीन कलर रहना चाहिए। तो आप कंट्रोल प्लस से साइज बड़ा करेंगे और यहाँ मिटा देंगे। तो किसमें मिटा रहा है? व्हाइट हो जा रहा है ना। अगर आप फिल कलर का यूज करेंगे, किसका? फिल कलर, और ग्रीन कलर लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक ऐसे क्लिक करना पड़ेगा ना, लेकिन फिर उसकी लाइनें रह जा रही हैं, लाइनें रह जा रही है ना। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब इरेजर लेंगे ना तो जिस कलर में बैकग्राउंड कलर 2 रहेगा बैकग्राउंड वाला, उसी कलर में इरेज करेगा। अभी किस कलर में है? कलर 2। तो किस कलर में इरेज कर रहा है? व्हाइट में। कलर 2 में आके हम ग्रीन कलर ले लेंगे और तब इसको क्या करेंगे? मिटा देंगे। अब कुछ अंदर दिख रहा है? इरेज कर रहा है, ऐसा नहीं इरेज नहीं कर रहा, इरेज कर रहा है, लेकिन किस कलर में कर रहा है? ग्रीन में, क्योंकि बैकग्राउंड में कौन सा कलर है? ग्रीन। अगर व्हाइट होता या रेड होता तो उसी कलर में क्या करता? इरेज करता। कोई दिक्कत इसमें? तो ये कर ले जाएंगे लोग ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? होम, और होम के बाद पेंसिल, फिल कलर, टेक्स्ट और इरेजर। और उसी के नीचे क्या दिया? कलर पिकर। क्या दिया है? क्या है ये कलर पिकर? सपोज करिए आप इसको भी डिलीट कर दिए। देखिए अभी हम डिलीट बटन दबाएं तो रेड में हो जाएगा। क्यों हुआ है रेड में? जैसे मान लीजिए हम सेलेक्ट पे गए हैं, सेलेक्ट ऑल किए हैं और यहाँ से क्या कर दे रहे हैं? डिलीट कर दे रहे हैं। डिलीट करते ही किस कलर में हो जा रहा है? क्यों? फिर बैकग्राउंड कलर में, यानी कलर 2 में क्या है? रेड है। अब व्हाइट कर दिए हैं, अब अगर जो सेलेक्ट ऑल करेंगे और डिलीट करें तब किस में हो जाएगा? व्हाइट। क्योंकि जो कलर 2 में रहेगा वही कलर 2 यहाँ पर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पर हमें क्या सीखना है? कलर पिकर सीखना है। तो पहले हम पेस्ट के नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा क्या? अब आप यहाँ से कोई एक फोटो ले लीजिए,
फोटो आ गया यहाँ पर ना, छोड़ दीजिए। अब आपको एक कोई डिजाइन बनाना था तो अपने हिसाब से कोई डिजाइन बना लीजिए। कोई भी यदि आपको डिजाइन क्रिएट करना है तो आप जब जाएंगे यहाँ से क्या क्रिएट कर लेंगे, डिजाइन क्रिएट कर लेंगे। अब हमें काम क्या करना है, ध्यान रखिएगा। काम ये करना है कि इसके अंदर कलर फिल करना है, लेकिन जो टी शर्ट का कलर है वही कलर फिल करना है। तो वो कलर इसमें कहीं पता चल रहा है उतना क्लियर? अगर हम लोग ये ले लें ना तो देखिएगा डार्क हो जाएगा उससे ज़्यादा। अगर हम ये ले लें तो उससे कम हो जाएगा, ये ले लें तो उससे अलग हो जाएगा, थोड़ा तो अलग होगा ना। लेकिन सेम टू सेम रखना है तो कलर पिकर पे जाएंगे और इसके डिसऑर्डर वैल्यू क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और वही से क्लिक करेंगे, सेम टू सेम हुआ है। तो कलर पिकर का मतलब क्या है, कलर को क्या करेगा, पिक कर लेगा, कलर सिंपल ले लेगा, किसी कलर का हमें कलर चाहिए, कोई जरूरत नहीं किसमें। अब यहाँ कलर 1 में आ जाएगा। अब अगर आप कोई डिजाइन बनाना चाहते थे उसी कलर बनाएगा जिस कलर में आप ले लिए। मान लीजिए चेहरे के कलर का चाहिए तो कलर पिक कर लीजिए और चेहरे पर क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, आगे यहाँ पर ना और ड्रैग कर लीजिए, कर ले जाएंगे। तो किसका इसकी हम लोग, और अब इसी के आगे तो क्या दिया, मैग्नीफायर। अगर आप मैग्नीफायर लेके जूम करना चाहते हैं, देखिए जब लेफ्ट क्लिक करें तो जूम करेगा, तब क्या करेगा, जूम। और जब राइट क्लिक करें तब क्या करेगा, जूम आउट करेगा, तब क्या करेगा। तो अभी जो हम लोग ऑप्शन पढ़े हैं इन सभी ऑप्शंस का मतलब कुछ समझ में आ रहा है, किसका किसका, पेंसिल, फिल कलर, टेक्स्ट, इरेजर, कलर पिकर और मैग्नीफायर। और जब उसके आगे जाएंगे मैग्नीफायर के आगे तब आपको यहीं पर दिखाई देगा किसका ऑप्शन। अब ब्रश, बहुत सारा ब्रशेस दिया हुआ है यहाँ पर। अगर पहले हम रेड कलर ले लिए और यहाँ से ब्रश ले लिए, ब्रश का साइज चाहे तो आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, दिख रहा है ना। या तो फिर आप क्या करिए, कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबा दीजिए तो आप इसका साइज क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। चलिए यहाँ से ब्रश और कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाते जाएंगे, क्या हो जाएगा, बड़ा होता है। तो अब आपको जो यहाँ पर डिजाइन ड्रा करके बनाना है वो आप ड्रा करके डिजाइन बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कौन सा ब्रश यूज किए हैं, पहला ब्रश यूज किए हैं लोग ना। अगर हम इसको डिलीट कर दें हम लोग ब्रश कौन सा यूज किए हैं, पहला वाला यूज किए हैं। चलिए कलर नहीं है तो आप बदल लीजिएगा और आप सब ब्रश एक एक करके ट्राई करिए। देखिए दूसरा ले लिया तो दूसरा कुछ अलग लिखिएगा, देखिए दूसरा कैसे लिखेगा। हम यहाँ पर रमा कंप्यूटर लिखना चाहते हैं या कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे राम लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अब ट्राई करिए लिखने के लिए। कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। चलिए आप इसको मिटाइए, कंट्रोल ए से डिलीट कीजिए और फिर अब आप इस बार दूसरा ले लीजिए, तीसरा वाला ये वाला। अब आप इससे लिखिए, कुछ तो अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा ना। अगर आपको अभी अंतर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले वाला चूज करिए पहला और यहाँ बगल में पहले लिख लीजिए राम, क्या लिख लेंगे यहाँ से, राम लिख लेंगे। फिर दूसरा वाला चूज करिए, तीसरा वाला ये वाला, और फिर आप इससे लिख लीजिए। अब आपको खुद दोनों में अंतर दिख जाएगा, दिख रहा है ना। यानी कि ये एक तरफ से मोटा करा था, एक तरफ से पतला करा, अंतर दिख रहा है दोनों में ना। यहाँ पर ये पतला लिखा है, यहाँ पर ये क्या लिखा है, क्योंकि ये किधर से है, राइट की तरफ डाउन है और लेफ्ट की तरफ ऊपर है, दिख रहा है ना। और जो हम दूसरा वाला चूज कर रहे हैं ये क्या है, लेफ्ट की तरफ डाउन है और राइट की तरफ ऊपर है, दिख रहा है दोनों में अंतर। और उसी के जब आ गया तो तीसरा ब्रश एयर ब्रश दिया है, एयर ब्रश से अगर आप इसका साइज बड़ा कर लें कंट्रोल प्लस से, आ समझे ना, तो आप इसे कुछ ऐसे डिजाइन बना सकते हैं, दिख रहा है ना। जितना आप दबाए रखेंगे माउस का लेफ्ट बटन उतना ही ऐसे स्प्रे जैसे इसमें पेंट क्या होता जाएगा, करता जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। और उसी के जब आगे आएंगे तो अगला दिया है चौथा, ये पांचवा वाला ऑयली ब्रश। इस ब्रश का काम क्या है, तो अगर आप इससे भी डिजाइन करना चाहते हैं ना तो कुछ ऐसे डिजाइन कर सकते हैं जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है कुछ अंतर। अब इसको हटा करके आप ये वाला ब्रश लीजिए, अब इसका ये कुछ अलग डिजाइन करेगा, दिख रहा है ना।
ये ब्रश लेकर हटा करके आप ये वाला चूज कीजिए, तो अब ये कुछ अलग डिजाइन करेगा। जहाँ उसके ऊपर रिपीट हो रहा है वहाँ बता देना कि यहाँ पर डबल किया गया है, और उसको हटा करके यदि आप ये वाला लेते हैं ये कुछ ऐसे ड्रा करें, चाहे तो आप इसका बड़ा कर लीजिए साइज, दिख रहा है ना, कुछ पेंसिल के जैसा ये करेगा। और लास्ट जो आप लोग आएंगे तो ये कुछ ऐसे ड्रा करेगा, दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें? तो आप लोग ब्रश का यूज करना चाहें तो कर ले जाएंगे लोग ना। अच्छा, जब ब्रश के आगे आएंगे तो ब्रश का क्या दिया, शेप इसका ऑप्शन दिया हुआ है, किसका ऑप्शन दिया है, आपको जैसा शेप लेके डिजाइन ड्रा करना है तो वैसा शेप लेकर के आप डिजाइन ड्रा कर सकते हैं, हो जाएगा ना। और शेप के द्वारा आप जैसा चाहें वैसा एक अच्छा सा डिजाइन बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? जैसे सपोज के एग्जांपल के तौर पे पहले हमने लिए कौन सा, यहाँ से ये वाला शेप ले, दिख रहा है ना, पॉलीगन वाला लिए, और लेने के बाद यहाँ क्लिक किए, और यहाँ क्लिक करने के बाद हम यहाँ लेके आए, हो जाएगा। अब फिर यहाँ से क्लिक करके हम यहाँ पर लेके आए, दिख रहा है ना। चाहे तो हम शिफ्ट के साथ दबा लेंगे, शिफ्ट दबाने से क्या होगा, ये अगर शिफ्ट बटन दबाएं तो क्या होगा, बिल्कुल सीधा आ जाएगा, दिख रहा है ना। और फिर यहाँ से बिल्कुल इसके सामने लेके आ जाएंगे, और फिर यहाँ पर इसके सामने क्लिक कर, बन गया ना, कोई दिक्कत इसमें? अब हम चाहे पता क्या करेंगे, इरेजर लेकर के ये बीच वाला जो पार्ट है ना इतना हम मिटा देंगे, इतना मिट गया। अब यहाँ से ओएल शेप लेकर के हम इसके ऊपर ऐसे क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, बन जाएगा। या अगर ऐसा नहीं बनाना है तो आप यही ओएल शेप लेकर के एक बड़ा सा ऊपर बना लीजिए, ऐसे हो जाएगा ना। और ठीक उसी के सामने आप एक छोटा सा नीचे बना लीजिए, हो जाएगा। अब आप यहाँ से लाइन लेंगे और यहाँ से लेकर के आप सीधा यहाँ लेके आ जाएंगे, और यहाँ से लेकर के सीधा नीचे लेके आ जाएंगे, बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? और आप अपने हिसाब से अलग अलग कलर फिल कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें? अगर आप चाहें तो ये वाला ले करके कर्व टूल वाला आप यहाँ से लेकर के, अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या किए, ये वाला ले लिए हैं कर्व वाला, और कर्व वाला लेने के बाद से यहाँ से लेकर के हम यहाँ लेके आ जाएंगे। चाहे तो हम बाल्टी जैसा बनाना चाहते हैं, इसको ऊपर लगा देंगे, हो जाएगा ना। कप जैसा बनाता आप यहाँ साइड में लगा लीजिएगा, जैसा आपको लग रहा है वैसा बना सकते हैं। उससे भी नहीं हो तो आप एक और बहुत अच्छा सा डिजाइन बना सकते हैं, पता है कैसे, इसको हटाइए और हटाने के बाद से आप ये शेप ले लीजिए, यहाँ ड्रा कीजिए, दिख रहा है ना। जितना बड़ा आप यहाँ ड्रा करेंगे, ठीक इसी को सेलेक्ट करके आप क्या करेंगे, इसको ड्रा कर लेंगे सीधा कहाँ, इसके ठीक नीचे, कंट्रोल के साथ ड्रा कर लें। जैसे देखो, अगर हम इसको सेलेक्ट कर लें तो पहला तरीका हम कॉपी करके फिर पेस्ट कर लें, और दूसरा तरीका है इसको जब सेलेक्ट कर रहा है तो शिफ्ट के साथ अगर ड्रा करेंगे तो शिफ्ट के साथ कुछ ऐसे बनेगा, लेकिन वही अगर हम सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ ड्रा कर रहे हैं तो सेम उसी का क्या बनेगा, डुप्लीकेट बनेगा। तो सीधा सामने रख लेंगे, और रखने के बाद यहाँ से जब लाइन लेंगे तो इस लाइन को यहाँ से लेकर के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक ड्रा कर सकते हैं, दिख रहा है। और फिर यहाँ से लेकर के हम नीचे तक क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? अब इसके बाद से हम ये वाला ले लेंगे लाइन, और यहाँ से लेकर के नीचे हम क्या करेंगे, ड्रा, और यहाँ से जो इसको कर लेंगे ऐसे ऊपर खींच के ऐसे, बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? इतना हो जाएगा ना। अगर आप इसी को कोशिश करें तो आप पहले इसको जो है यहाँ से आप ड्रा कर लीजिए नीचे, और इसको आप यहाँ से खींच के करिए ऊपर, और इसको इधर कर लीजिए, अब बन जाएगा सही तरीके से ना, कोई दिक्कत इसमें? आप चाहें तो ठीक इसी का एक और डुप्लीकेट बनाइए, लाइन लीजिए और इसको थोड़ा सा नीचे से और यही नीचे तक ही रहने दीजिएगा। अब यहाँ से इसको हल्का सा ऊपर की तरफ कीजिए, और फिर यहाँ से इसको ऐसे कर लीजिए, बन जाएगा। और बाद में आप जो कलर चाहते हैं वो अपने हिसाब से क्या कर लेंगे, इसमें कलर फिल कर लेंगे,
हो जाएगा, बन जाएगा। अगर आप चाहें तो रेड कलर में नीचे वाला रख लीजिए और ये कुछ अलग कलर कर लेंगे। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग जैसे बनाना चाहें वैसे इसको बना सकते हैं। तो सिर्फ कोई जर्नी का ऐसा ही हम लोग बना सकते हैं। अगर हम शेप का यूज़ करना अच्छे से सीख गए ना, तो हम जैसा चाहें वैसा यहाँ से डिजाइन बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। और जब हम लोग कोई शेप लेंगे तब वहीं पर आता आउटलाइन, और आउटलाइन के नीचे आउटलाइन क्या है, नो करें तो इसका कोई आउटलाइन नहीं रहेगा, सॉलिड कलर का तो ऐसे दिखेगा। बाकी हम यहाँ पे जैसे जैसे चूज करते जाएंगे वैसे इसके अंदर का क्या होता जाएगा, आउटलाइन का कलर, आउटलाइन बदलता जाएगा। अगर कलर 2 में हम दूसरा कोई कलर रख लिए, जब फिल में जाए तो जैसा हम सॉलिड कलर रखें तो ऐसा होगा, सिरान या फिर मार्कर, ऑयल, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर, बदल रहा है उसके अंदर का इफेक्ट ना, तो जैसे चाहे वैसा हम यहाँ से बदल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। और उसके नीचे क्या दिया है, आउटलाइन का साइज आपको पतला करना है या फिर क्या करना है, मोटा। और कलर आप लोग पढ़े ही हैं, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पर होम टैब में जो है आप लोग ये सारा ऑप्शन आज ट्राई कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। और रही बात व्यू की, तो व्यू में कोई खास ऑप्शन नहीं है, यहाँ दिया है जूम इन के लिए और यहाँ दिया है जूम आउट के लिए, और ये डिफॉल्ट 100 के लिए दिया है। ये ऑन है तो रूलर दिख रहा है, ये बंद करें तो रूलर दिखाई नहीं दे। ये ऑन रहे तो ग्रिड लाइन दिखेगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक ड्रा करनी है, और ये बंद करें तो आपको ग्रिड लाइंस नहीं दिखेगी। ये स्टेटस बार ऑन है तो नीचे स्टेटस बार दिखाई देगा और ऑन रहेगा तो, और जब बंद रहेगा तो ये दिखाई, और फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं यहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। तो अगली क्लास में हमने एक ऑप्शन यहाँ पर छोड़ा है, एडिट विथ 3D पेंट, क्योंकि एक अलग एप्लीकेशन है, ये क्या है, अलग एप्लीकेशन है। तो आज आप लोग ये सारा ऑप्शन ट्राई कर लीजिएगा, और अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कौन सा, एडिट विथ 3D पेंट। इतना क्लियर है ना, आज आप लोग यहाँ तक करके आइए।